BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया तक पे। और पंचायत से जुड़े तमाम खबरें हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें, बहुत जल्द ही बिहार पंचायत चुनाव होने वाले हैं। इसी को देखते हुए लगातार हम लोग अलग अलग पंचायत में जा रहे हैं और इस समय हम लोग सिवान के बड़हरिया ब्लॉक के बालापुर पंचायत में पहुंचे हुए हैं, जहां की मुखिया हैं सुमित्रा देवी। आपको बता दें कि सुमित्रा देवी पर एक यहाँ के जो विरोधी हैं इनके, उन्होंने एक आरोप लगाते हुए कहा है कि कई सारे ऐसे योजना हैं जिनको उठा लिया गया है उनके नाम पर। योजनाओं के नाम पे पैसे तो उठा लिए गए हैं, लेकिन धरातल पर आज तक कोई भी काम नहीं दिख रहा है। लेकिन इस योजना की सच्चाई क्या है, उससे आपको अवगत कराने के लिए आज पहुंचे हुए हैं हम। आपको बता दें कि हमारे साथ मुखिया प्रतिनिधि यहाँ पे सुनील शर्मा जी मौजूद हैं और इनसे जानेंगे सारी चीज़ सच्चाई। लेकिन उससे पहले एक चीज़ हम आपको बता देंगे कि आपको बता दें कि एक एप्लीकेशन है ई ग्राम स्वराज करके। ई ग्राम स्वराज पे कई सारे लोग जा रहे हैं और वहाँ पे जाके देखते हैं और उनको लगता है कि कई सारी योजना है जो कि पास हो चुका है और मुखिया जी के द्वारा पैसा उठा लिया गया है। लेकिन आपको बता दें कि उसमें जो योजना दिखती है वो योजना पारित हुई योजना नहीं होती है, बल्कि अनुमानित योजना होती है। यानी उसको बनाने वाले खुद मुखिया होते हैं और मुखिया जी बताते हैं कि हमारे यहाँ इनार का सौंदर्यीकरण करना है या फिर PCC करना है या फिर कहीं ब्लॉक वाला ईंटा जो PVC ब्लॉक आता है उसको लगाने के लिए ये पूरे चीज़ का एक लिस्ट बना के मुखिया जी के द्वारा दिया जाता है और उसके एवज में जो पैसे पास होते हैं तब जाके उसको काम कराया जाता है। लेकिन कई सारे लोग ऐसे हैं जो उसको ही काम समझ ले रहे हैं। यानी कहीं मान के चलिए 5 लाख रुपए लगा के इनार के सौंदर्यीकरण की बात की गई हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि 5 लाख रुपए उठा दिया गया है, बल्कि इसका मतलब ये है कि 5 लाख रुपए लगा के उसके सौंदर्यीकरण का काम किया जा सकता है। ये सरकार को बताया गया है उस ऐप के थ्रू। तो सुनील शर्मा जी, हम इनसे ही डायरेक्ट बात करेंगे। सुनील जी बताइए क्या। पहले तो मैं आपके चैनल को न्यूज इंडिया को धन्यवाद देता हूं, जो हमारी बात जनता तक आप लोग पहुंचाने का काम करते हैं। फर्स्ट बात ये बोलना है हमको कि 15वीं बीत जब सरकार ने चालू किया तो जैसे पहले 3 योजना हमारा चल रहा था। जैसे एक है 14वीं बीत चल रहा था, एक पंचम बीत चल रहा था, एक मुख्यमंत्री 7 निश्चय चल रहा था। उसको सरकार ने अभी फ़िलहाल उसको बंद कर दिया और एक 15वीं बीत चालू किया। 15वीं बीत चालू करके उससे ई ग्राम स्वराज एक ऐप लोड कराया। उसमें हम लोग पहले ग्राम सभा करते थे तो एक कॉपी में रखते थे लिख कर, उसी से हम लोग योजना उठा के काम करते थे। मगर अब सरकार ने क्या किया कि वो पूरा योजना एक ई ग्राम स्वराज पे चढ़ाने को काम किया है। उसमें हम लोग आप पब्लिक से चाहे वार्ड से हम लोग एक योजना लेते हैं। योजना लेकर जैसे मान के चलिए कि योजना ले लिए नागा सिंह के घर के पास, ये लालचंद के घर के पास से लेकर बिंदा सिंह के घर तक, ऐसे योजना हम लोग लेते हैं। उस योजना लेकर इसमें बहुत ऐसे कुआं का है, पोखरे का है, जीर्णोद्धार है, इसमें बहुत से योजना लेते हैं। वो योजना लेकर हमने क्या करते हैं कि वो योजना लेकर हमारी जो हमें ऑपरेटर मिले हुए हैं, वो ऑपरेटर योजना को लेकर ई ग्राम स्वराज में चढ़ा दिया जाता है। चढ़ाने के बाद जब सरकार उसमें से हमको एक पैसा भेजती है, जैसे अनुमानित अगर एक साल में 5 सरकार अगर अप्रूव कर लेती है तो फिर पैसा आता है और उस पैसे को फिर काम करते हैं और फिर एक दूसरा जो सेक्शन है उस सेक्शन में उसको ऐड करते हैं जी। उससे वही योजना हम लोग लेते हैं। उसके बाद वो ई ग्राम स्वराज चढ़ने के बाद उसमें से जब पैसा सरकार भेजती है तो उसी में से एक योजना लेना है प्राथमिकता के आधार पर। प्राथमिकता के आधार पर लेने के बाद उसमें से जो जैसे 10 लाख आया चाहे 17 लाख आया, उसमें से एक योजना हम उठाए, उसी योजना को काम करते हैं। फिर वो ख़त्म होगा, फिर सरकार पैसा भेजेगी जी, तो उसी के वो उठाएंगे, फिर उसमें से काम करेंगे। मगर ये जो आप बता रहे हैं कई सारी योजनाओं को एक साथ आप उस पर चढ़ा देते हैं, लिस्टिंग कर देते हैं और उसी योजना में से एक एक करके जब योजना आता है तो काम कराते जाते हैं। कई सारे लोग ऐसे हैं जो उसी योजना को हकीकत मान ले रहे हैं कि यानी सरकार की तरफ से पैसा आया है, जबकि ये सच्चाई नहीं। ये सच्चाई नहीं है, बिल्कुल सच्चाई नहीं है। एक सरकार हम लोग को अनुमानित बजट मांगती है, जैसे कि आप 90 लाख का एक योजना दीजिए, 90 लाख का एक ऐसी दीजिए। हाँ, क्या करा सकते हैं, हर पंचायत को देती है। ये एक साल जो होता है, एक पूरा वर्ष, वित्तीय वर्ष जिसको बोलते हैं, उस वर्ष में क्या क्या काम मुखिया जी के द्वारा करवाना है उसकी एक पूरी लिस्टिंग करके उस पर चढ़ा दी जाती है, जिसका अनुमानित अमाउंट जो होता है 80 लाख 90 लाख के करीब होता है। और उसी में से एक एक योजना करके
सरकार के द्वारा जब जारी किया जाता है और पैसे दिए जाते हैं उस पे मुखिया जी काम करते हैं और एक योजना खत्म होने के बाद फिर से दूसरा योजना शुरू होता है। लेकिन कई सारे लोग हैं उसको रियल समझ ले रहे हैं और उनको लग रहा है कि ये पैसा जो है वो सरकार के तरफ से आया है, जबकि वो लोग कंफ्यूजन में अगर इस तरह की बातें कर रहे हैं। सबसे बड़ा चीज़ इसमें दिक्कत देखने को ये मिल रहा है कि जो भी मुखिया के विरोधी हैं वो लोगों को कन्विंस कर ले रहे हैं और लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। जी जी, जैसे कि एक हम लोग योजना बनाए, देखिए यहाँ पे ये योजना है, ये वार्षिक योजना वित्तीय वर्ष जी 2021 है ना। एक टाइट का पैसा आता है और एक अनटाइट का पैसा आता है। इसमें से हम लोग को जो सरकार बांटी है कि कुआं का काम किस योजना से होगा, सात नीचे का काम किस, मतलब उसमें से जल नल का काम किस हिसाब से होगा, इसी में हम लोग देखिए चढ़ाए हैं। जैसे एक ग्राम बालापुर लोहिया भवन से लेकर पुल तक नाला का निर्माण, इसमें देखिए एक लिखा ये करवाने वाला जी जी, ये टोटल करवाने वाला काम है जी। इसका पैसा आया नहीं आया नहीं, सरकार अप्रूवल देती है तब जाके इसका काम तब आता है जी। तो जैसे इसमें लोग इसी लिस्ट को लेकर घूम रहे हैं और वो कह रहे हैं कि पैसा आपने उठा लिया है। यही बात बोल रहे हैं। तो देखिए जो लोग दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं वो ये समझ जाएं कि मुखिया जी खुद अपने हाथों से दिखा रहे हैं। देखिए ये लिस्ट है और ये काम को लिस्टिंग किया गया उस एप्लीकेशन पे और इसके बाद अगर सरकार की तरफ से फंड आते हैं तो ये कार्य कराए जाएंगे। ऐसा नहीं है कि फंड आ गया है और तब उसको लिस्टिंग किया गया है और आपको लगता होगा कि मुखिया जी पैसा खा गए हैं और जमीन पे काम नहीं दिख रहा है। तो इसलिए आपको लगता है क्योंकि उसका तो अभी तक योजना ही नहीं आया, सिर्फ उस योजना को लिस्टिंग की गई है, उसमें चढ़ाया गया है। जैसे कि अब देखिए एक और बात आपको बता दूं, जैसे इसमें लिखा है प्राथमिकता के आधार पर, नहीं लिखा है ना, उसमें लिखा है ग्राम पंचायत द्वारा अनुमोदित कार्य सड़क की लंबाई में नल एवं लाइट की संख्या अंकित करें ना। उसके बाद इसमें कई सारी योजना है, कई सारी इसमें, और उसके बाद इसमें लिखा है, नहीं एक मिनट हम बता रहे हैं। इसके बाद इसमें एक वार्ड बाई वार्ड, इसमें एक वार्ड बाई वार्ड कौन वार्ड का काम है ना, ये दिखा रहा है। इसमें लागत, अनुमानित लागत क्या है ये दिखा रहा है। जैसे एक योजना है उसमें 11 लाख दिखा रहा है, 7 लाख, ऐसे हम लोग करके अनुमानित एक 70 लाख का एक बजट दिया है सरकार को। उसके बाद जी उसके बाद हमको पूछा है कि कितने दिन में अब काम चालू अगर करोगे तो कितने दिन में खत्म करोगे, तो अनुमानित ये भी लागत दी है। उसके बाद इसमें दिया है क्रियावलन का नाम, जैसे इसमें दिया है इसका मतलब लाभुक की संख्या, इसमें कौन सा जात मतलब कौन से कैटेगरी का लोग उस चीज़ से फायदा लेंगे। तो इसमें जैसे हम लोग लिखे हैं जनरल 100 है हाँ, और एसी 120 घर है और एसटी 40 घर, ऐसे ही पूरा योजना चढ़ाया हुआ है। उसी में मुखिया और पंचायत सचिव का साइन होता है, यही अपलोड होता है उसमें। दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं उनको आप क्या कहेंगे? मैं जनता से यही अपील करूंगा कि जो आदमी जैसे नए कैंडिडेट हैं, प्रतिनिधि लोग खड़े हुए हैं, इसको लेकर लोगों को बरगला रहे हैं। जैसे बोल रहे हैं कि ये पैसा आ गया है, पैसा उठ गया है, ऐसा कोई भी मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। ये पूरे की पूरी सच्चाई है। हमारा 10 साल कार्यक्रम लोग देखा हुआ है, पूरा हम लोग जो काम किए हैं 10 साल, सब लोग हमारे बारे में जानता है। और घर घर पे जाके हम काम किए हैं। घर पे जाने के बाद सब आदमी से कोई ना कोई काम जिसका होता है उसका काम करते हैं। ये पब्लिक को जैसे डिसमाइंड करते हैं, अभी इलेक्शन चल रहा है, इसमें लोग डिसमाइंड करते हैं कि भाई ये पैसा उठा लेगा, ऐसा कुछ भी बात नहीं है। ये लोग के बहकावे में ना आए, हम यही अपील करेंगे और हम ईमानदारी से काम करते हैं, यही हमारा मतलब कर्तव्य है जी। देखिए आपको एक चीज़ दिखा दे, अभी जो बालापुर एप्लीकेशन का ऐप हम लोग खोले हैं, ये जो ग्राम स्वराज आपको यहाँ पे दिख रहा है, आपको बता दें कि हमें फाइनेंशियल प्रोग्रेस है। फाइनेंशियल प्रोग्रेस वो चीज़ होता है जिसमें आपने जो काम करा दिया है जी नहीं अप्रूव एक्टिविटी, अप्रूव एक्टिविटी है, इसे जो हम लोग काम लेते हैं। देखिए काम लेते हैं अप्रूव एक्टिविटी से, और फाइनेंशियल प्रोग्रेस यानी काम हो गया है, नहीं बैलेंस चल रहा है, बैलेंस जो आया उसका है। हाँ, तो इसको खोलिए आप। बिल्कुल। तो देखिए आपको बता दें कि यहाँ पे अप्रूव एक्टिविटी में कई सारे लोग जा रहे हैं और वहाँ पे जो लिस्टिंग दिख रहा है उसी को लोग काम समझ ले रहे हैं। आप एक बार ध्यान से समझ लीजिए, अप्रूव एक्टिविटी ई ग्राम स्वराज में जब आप जाएंगे और अपने पंचायत के डिटेल को डालेंगे तो ये अप्रूव एक्टिविटी करके जो लिस्ट आएगा उसमें जो लिस्ट में आपको दिखेगा, काम दिखेगा, वो समझ लीजिए कि उस काम का पैसा नहीं आया है। वो काम मुखिया जी के द्वारा बताया गया है सरकार को कि ये काम हमारे पंचायत में किया जा सकता है। उसके बाद आता है फाइनेंशियल प्रोग्रेस। फाइनेंशियल प्रोग्रेस पर जब आप जाएंगे और वहाँ पे जो अमाउंट आपको दिखेंगे जिस काम के लिए, तो उस अमाउंट को आप समझ सकते हैं कि वो अमाउंट मुखिया जी के पास आया है
और वो काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर वो काम नहीं हो रहा है तब आप कह सकते हैं कि मुखिया जी घोटाला किए हैं। लेकिन आपको बता दें एक बार फिर से, अप्रूव एक्टिविटी को देख के आप ये ना समझे कि मुखिया जी के द्वारा घोटाला किया जा रहा है। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ आपको खबरें दिखाते रहेंगे। बने रहिए लगातार न्यूज़ इंडिया तक के साथ।